आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 14 पढ़ रहे हैं, जो कि सांख्यिकी से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 14.2 का 5वां सवाल हल करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। प्रश्न है हमारा कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। जो 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े इस तरह से हैं। ठीक है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया था। उसके आंकड़े यहाँ पे हमको 30 दिन के नीचे दिए गए हैं, और ये आंकड़े देने के बाद में हमसे यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न का पहला भाग है कि 0.00 से लेकर 0.04 या 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो सारणी कैसी बनानी है हमने इसके परिचय वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो उससे पहले दूसरा भाग भी देख लेते हैं। इसका क्या कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। तो पहले सारणी बना लेते हैं। इसकी सारणी बनाने से पहले इसमें हम आंकड़ों की अधिकता और न्यूनतम सीमा देखेंगे। तो इसमें सबसे न्यूनतम संख्या जो है आंकड़ों की वो कितनी है, 0.01 है, और अधिकतम कितनी है, 0.04 है। तो हमने यहाँ आंकड़ों की न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा निकाल ली है। और क्या बोला गया हमको यहाँ पे कि जो हमारा वर्ग अंतराल रहेगा वो 0.00 से लेकर 0.04 या 0.04 से 0.08। इसका मतलब क्या, उनका जो वर्ग अंतराल है वो हमको 4 रखना है। इनके बीच का अंतर कितना रहेगा, 4 अंकों का रहेगा। तो इसमें अधिकतम कितनी है, अधिकतम संख्या यहाँ पे हम देखें अगर तो कितनी है, अधिकतम संख्या यहाँ पे जो है ये तो हो गई हमारी क्या, न्यूनतम, और अधिकतम संख्या न्यूनतम, और जो अधिकतम संख्या है वो कितनी, 22 है। तो 0.22। तो इसका जो वर्ग अंतराल स्टार्ट होगा ये होगा 0.00 से लेकर 0.04। ठीक है, ये वाला इसमें रख लेते हैं। तो इसके बीच में 0.01 से लेकर 0.04 तक के सारे आंकड़े जाएंगे। फिर उसके बाद में 0.04 से लेकर 0.0, अब 4 के इसमें अंतर रखना है। 4 के बाद क्या जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसी प्रकार 0.08 से लेकर 0.12 जाएगा। फिर 0.12 से लेकर 0.16, और अधिकतम 22 तक जाना चाहिए। तो 0.16 से लेकर 0.20। ठीक है, उसके बाद में फिर 0.20 से लेकर 0.24। तो लास्ट यहाँ 24 है, उसके अंतर्गत ये 22 भी हो जाएगा। तो हमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह के 6 वर्ग अंतराल रखने होंगे। ठीक है, तो ये जो तालिका है या सारणी है वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी बारंबारता बंटन सारणी, या इसी को हम कह सकते हैं कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, तो इसमें 3 कॉलम रहेंगे। 3 कॉलम में हम देखें तो पहले में रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, फिर मिलान चिन्ह, फिर बारंबारता। तो इसमें 0.00 से लेकर 0.04 के बीच में, 4 के बीच में जितने दिन तक कहना चाहिए कि 0.00 से लेकर 0.04 के बीच में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता जितने दिन रहेगी उसकी बारंबारता यहाँ पे हो जाएगी। तो 4 दिन तक रहेगी। तो इसके बीच में जो भी आंकड़े आएंगे वो यहाँ पे जाएंगे। कितने आंकड़े आए हैं के बीच में, 4 आए हैं। फिर इन दोनों के बीच में 9 आए हैं। फिर इन दोनों के बीच में फिर 9 आए हैं, और इनका जो मिलान चिन्ह है वो तो 5-5 के ग्रुप में बनेगा। 4 लाइन सीधी रहेगी, 1 लाइन इसकी आड़ी रहेगी। फिर यहाँ से 0.12 से लेकर 0.16 के बीच में 2, फिर इन दोनों के बीच में 4 का बारंबारता रहेगी। इन दोनों आंकड़ों के बीच में 2 की बारंबारता रहेगी। ठीक है, ये तो हमारी सारणी कंप्लीट हो गई है। फिर हमसे एक प्रश्न पूछा गया था। इसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन रहेगी।
तो 0.11 भाग पूछा इसमें। तो क्या पूछता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, मतलब 0.11 से अधिक रहना चाहिए, 12 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस सारणी में देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.08, फिर 0.12, तो अंतिम बार 12 आया, तो इसमें 12 शामिल नहीं होगा, 12 यहाँ पे शामिल होगा। तो क्या पूछा कि 0.11 से अधिक, मतलब 12 से लगभग में, तो इससे अधिक जो संख्या रहेगी यहाँ पे, तो वो 2 दिन तक यहाँ पे रही, फिर इससे अधिक यहाँ पे रही, इससे अधिक यहाँ पे रही, और तीनों को हम जोड़ दें तो कितनी रहेगी 8, 2 धन 4 धन 2 बराबर 8। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण 0.11 ppm से अधिक रहा। ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ये 8 दिन हो गए टोटल। तो इस तरह से हमारा ये 5वां सवाल भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।